बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और मैं हूं आमना सलीम सिद्दीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी। फैसला डीजी नैब लाहौर की जेर सदारत रीजनल बोर्ड के इजलास में किया गया। नैब ने राना सनाउल्लाह के 40 करोड़ से जायद मालियत के असासाजात के शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाहौर और फैसलाबाद में मुतअद्दिद प्लॉट, मकान, फार्म हाउस, दुकानें शामिल। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग की नैब इंक्वायरी। शहबाज शरीफ खानदान को अरबों रुपए कैसे मुंतकिल करते रहे। शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से तरसीलात की मद में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। सलमान शहबाज को 1 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए मुंतकिल हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुगर रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत। हुकूमत को कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना में कल तक तौसी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा 3 अहम नौयत के सवाल हैं जिनका अदालत ने जायजा लेना है। क्या इंक्वायरी शफाफ और आजादाना की गई? कराची में कोरोना से शदीद मुतासिर इलाकों में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। कराची में रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया ने 41 हसास यूसीज बंद कर दी। जमशेद क्वार्टर्स, बहादुराबाद, तारिक रोड और दीगर इलाकों में दुकानों की बंदिश। हैदराबाद के 100 से ज्यादा इलाकों को सील कर दिया गया। मुल्क भर में सील किए गए इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां जारी। कानून बनाने वालों ने ही कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद करमदाद कुरैशी में शादी का बड़ा इज्तिमा। एमएनए रजा रब्बानी खर, एमपीए अलमदार हुसैन कुरैशी की भी शिरकत। मुल्क भर में आज जुमा का दिन यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाया गया। मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमाआत। अवाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। नोटिस हुआ, रिपोर्ट आई, कार्रवाई की हदायत हुई, बहाल ना हुई पेट्रोल की सप्लाई। मुल्क के ज्यादातर शहरों में 19वें रोज भी पेट्रोल का बहरान जारी। लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला, लाड़काना, कोटली, आजाद कश्मीर में पेट्रोल नायाब। शहरी सड़कों पर ख्वार। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब रुपए हुजम का बजट आज पेश किया गया। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने की तजवीज़। कोरोना वबा से निमटने के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। कबायली इजला के लिए 83 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 319 अरब रुपए रखने की तजवीज़। शहरियों के साथ फनकारी, फिल्म स्टार पर पड़ गई भारी। हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर फ्रॉड करने वाले लकी अली ने प्ली बार्गेन कर ली। शहरियों से लूटे 1 अरब 95 करोड़ रुपए नैब को वापस कर दिए। लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर 9000 अफराद से फ्रॉड किया। हाउसिंग फ्रॉड में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। वज़ीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का हुक्म। गंदम और आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि महकमा खुराक के अहकाम और इंतजामिया अफसरान मॉनिटरिंग करें। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुश आमदीद।
सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला कंदकोट सफील रोड कई सालों से खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट सेफर रोड पर, जो कि गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस यहाँ पर शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना। जी आप क्या कहेंगे? देखिए, तवील अरसे से जो रोड है ये जो है टूट फूट का शिकार हो गया है, ज़बून हाली का मंजर दे रहा है ये रोड, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं और जो गाड़ियाँ हैं ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गई है, और उसके अलावा बहुत से नुकसान, जब बारिश होती है तो यहाँ पे आना जाना जो है बहुत कम हो जाता है। गवर्नमेंट से अपील है कि इस रोड को फ़ौरन तामीर किया जाए। जैसे कि यहाँ पर मौजूद शहरियों की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि ये रोड कंदकोट सेफर रोड जो सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाला रोड है, जो कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस यहाँ पर शहरियों और आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने आला इदारों से यही मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा इस रोड को नए सिर तामीर करके हमें बआसानी सफ़र करने का मौका दिया जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर करने के बावजूद 85 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगी। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीनी की कीमत 70 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद ठोल में चीनी 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी और यूटिलिटी स्टोर पर 75 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त होने लगी। इंतज़ामिया की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी। चीनी की मुकर्ररा और मुनासिब रेट न मिलने और सरकारी रेट से ज़्यादा चीनी मिलने पर ठुल के बासी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जब इस हवाले से शहरियों से बातचीत हुई तो शहरियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी ठुल में मुनाफाखोरों ने पुरानी रेट पर चीनी 85 रुपये मुकर्रर कर रखी है। ठुल के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करवा कर चीनी की के रकम 70 रुपया मुकर्रर करवाई जाए ताकि शहरियों को रिलीफ फराम हो सके। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, ठुल। घोटकी में धमाका, 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी में धमाके के नतीजे में 2 रेंजर्स के एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, रेंजर्स एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। शहर के रेलवे स्टेशन रोड घोटा मार्केट सर्किट हाउस के मकाम पर खड़ी रेंजर्स की गाड़ी पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में रेंजर्स के 2 एहलकार जहूर अहमद, फयाज अहमद समेत एक शहरी गुलाम मुस्तफ़ा भयो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक एहलकार इम्तियाज समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। बादशाह शहीद होने वालों और जख्मियों को घोटकी तालका अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मी एहलकार को इलाज के लिए रेमिया खान मुंतकिल किया गया है। धमाके के बाद तालका अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि वाकये की जगह को पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने बड़ी तादाद में मौजूद है। धमाके की जगह को सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब SSP घोटकी डॉक्टर फरूक लंजार का कहना है कि धमाके के हवाले से फिलहाल कुछ बता नहीं सकते। हम बम डिस्पोजल स्क्वाड को सक्कर से तलब किया गया है। जब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड अपना ओपिनियन नहीं देगा, इस वक्त तक धमाके के हवाले से कुछ कह नहीं सकते। दूसरी जानिब पीस पार्टी के MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान मारताल का अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि घोटकी में बम धमाके की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। धमाके में होने वाले शहादतों पर इज़हार अफसोस है। मुल्क दुश्मन ना सिर्फ सूबे का अमन बर्बाद करना चाहते हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर सिंध की आवाम दुखी है। हम सब मुत्तहद रह कर ही मुल्क दुश्मन अज़ाइम को नाकाम बना सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। जदीद फर्नीचरों के इस दौर में भी लोग कदीमी रवायात को बरकरार रखते हुए मंच के बांध से तैयार होने वाली चारपाइयों का इस्तेमाल सकाफत के तौर पर करते हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। आज के जदीद दौर में भी लोग मुंज के बान से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल सकाफत के तौर पर करते हैं। ये मुंज का बान हीर रांझे की दास्तान से मशहूर शहर कबूला शरीफ में तैयार किया जाता है। इस बान को मुख्तलिफ मराहल से गुजारने के साथ साथ आग के मरहला से भी गुजारा जाता है, जिससे इसकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाता है। सन 82 तो असी कर रहे हैं ये वाण का काम। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੇ ਬਾਣ ਸਾਇਨ ਬਾਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਾਣ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਣ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान में मशहूर है, हर जगह तो जाता है, हर शहर जाता है। मुंज के बान को तैयार करने और इसे मजबूत बनाने में खवातीन भी अपना अहम किरदार अदा करती हैं। ये मुंज का बान मजबूत होने के साथ अपनी मिसाल आप है, जिसे लोग दूर दराज के इलाके से खरीदने आते हैं और इस बान का इस्तेमाल शौक से करते हैं। बान खरीदने लिए आया वहाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ,
ਕਬੂਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਪਾਈਆਂ 'ਚ। मैं लुडन शहर तो आया इतों माल खरीदन। कबूले शहर का वाण बहुत मजबूत है, म्यारी वाण है, इसलिए इतों माल खरीदन आया। नए दौर में लोग आज भी कदीमी रवायात को बरकरार रखते हुए मुंज के बान से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल सकाफत और इस बान की मजबूती के तौर पर करते हैं। मोहम्मद इमरान, हक न्यूज़, आरिफ वाला। शहरी चीनी खरीदने के लिए गिरां फरोशों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के हत्थे चढ़ने लगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भाना चीनी का जारी बरान अदालती अहकामात के बावजूद ख़त्म न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म के बाद आवाम में खुशी की लहर दौड़ी थी कि सस्ती चीनी दस्तयाब होगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने चीनी की 70 रुपये फ़ी किलोग्राम कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, मगर इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस पर अमल कराने में नाकाम दिखाई देते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि भाना में चीनी नायाब हो गई, अगर मिल रही है तो वो भी 90 रुपये से 100 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। हुकूमत को के मुकर्रर करदा रेट पर चीनी ना मिलने की वजह से वो नजायज़ मुनाफाखोरों और ग्राफ फरोशों के हत्थे चढ़ने लगे हैं। इस पर समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह का कहना है कि वो मिल मालकान माफिया है, इसका तोड़ निकालते हुए आवाम और अदालत की आंखों में धूल झोंकते हुए शहरी आबादी से कई किलोमीटर दूर वाक़ा शुगर मिल के गेट पर स्टॉल लगाया है, जहाँ पर फी बंदा 1 किलो चीनी के हिसाब से तरसेल शुरू की है। ऐलान इलाका का कहना है कि 1 किलो चीनी लेने के लिए हमें 30 रुपये किराया अदा करके मिल के गेट तक जाना पड़ता है और आजकल पेट्रोल भी नहीं मिलता। वो कैसे जाकर चीनी खरीदें, जो कि जुल्म और बददियानती से है। मिल मालकान अदालती अहकामात पर ओपन मार्केट में होलसेल पर चीनी की सप्लाई शुरू करें ताकि परचून में हर दुकान पर वाफिर मिकदार में सार्फिन को चीनी मिल सके। लेकिन मिल मालकान माफिया ने चीनी की सप्लाई ओपन मार्केट में करने के बजाय अपनी मिलों के सामने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सार्फिन ने ओपन मार्केट में चीनी 90 रुपये खरीदने पर मजबूर हैं। बुआना और अमीनपुर बंगला के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुकर्रर करदा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाएं ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। सूबाई वजीर रियाज खान ने अपने हल्का PK-20 में करोड़ों रुपए की लागत से 6 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं मुहिबुर रशीद की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर रियाज खान ने अपने हल्का PK-20 में एक ही दिन में 35 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले 5 सड़कों और 1 पुल का इफ्तिताह कर दिया। इन तरक्याती मंसूबों में सबसे अहम मंसूबा चल्टू इलम रोड 13 किलोमीटर शामिल है। दीगर तरक्याती मंसूबों में बटे कलेल रोड, जंगदरा रोड, डगर खेल रोड और चौधरा गोकर्न रोड शामिल है। चल्टू इलम रोड के इफ्तिताह के मौका पर पाक आर्मी मलाकन टास्क फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर आमिर रशीद अवान, कर्नल मिराज अलम लोन, कर्नल इमरान, महकमा CNW के अफसरान और इलाकाई माहिदीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। सूबाई वज़ीर रियाज खान ने इस मौका पर अपने खिताब में कहा कि सूबाई हुकूमत बुनेर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलम में पब्लिक पार्क, बुनेर में मार्बल सिटी कायम करने और बुनेर एक्सप्रेसवे के लिए फंड्स बजट में मुख्तस की है, जिससे ये इलाका तरक्की की राह पर गामजन होगा। मुहिबुर रशीद, बुनेर। ठल शहर में मीठे और साफ पानी की स्कीम मुकम्मल ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी और नौजवान एक्शन कमेटी की तरफ से शाह अब्दुल लतीफ़ लाइब्रेरी ठुल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक बच्चों, बुजुर्गों, औरतों समेत हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरकाओं ने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे। उस मौका पर शुरकाओं का कहना था कि मीठा और साफ पानी इंसान की ज़िंदगी है, जिससे ठुल के शहरी महरूम हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मीठे पानी की स्कीम के लिए सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपए जारी किए, मगर ठेकेदारों ने काम मुकम्मल किए बगैर ही पैसे हड़प कर लिए। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत मीठे पानी की स्कीम का नोटिस लें और ठुल के शहरियों को मीठा पानी फराम करके ठुल शहर की आवाम की बेचैनी ख़त्म की जाए। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि साफ पानी में होने वाली करप्शन के हवाले से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर बाला हुकाम को भी लिखा जाएगा। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि जल्द से जल्द वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल करवा कर शहरियों को मीठा और साफ पानी फराम किया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, ठुल। गांव कारियानी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम की 30 एकड़ जमीन पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में।
सेवन शरीफ के करीबी शहर भान सईदाबाद शहर के नवाई गांव करानी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम चना वलद इब्राहिम चना ने आज कलंदरी प्रेस क्लब से पहुंचकर साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हों के साथ अपने रिश्तेदारों चचा के बेटों से ज्यादती की है। इनके खिलाफ साथियों को बताया और कहा कि इसके ज़मीन पर 30 एकड़ जिस ज़मीन पर मेरा रिश्तेदारों वैक्सीनेटर अमीर बख्श चना, मुनीर अहमद चना, वजीर अहमद चना, इम्तियाज चना, मुमताज़ चना, हमीद चना ने मेरे आबाई एराजी 30 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है और जो ज़मीन मेरे वालिद इब्राहिम चना के नाम पर है, इस ज़मीन पर मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया है और वो लोग मुझे घर से भी निकाल दिया है और जिस घर में मेरे सामान भी फिलहाल मौजूद है, जिसके ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करके कहा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कि मेरा मैन फराज मेंगल के साथ मोहम्मद मेमन, हक न्यूज़, सेवन शरीफ। मीरवा गोरजानी में वफाकी हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर के अमले की सरेआम रकम में कटौती जारी। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरजानी में वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर के अमले के मुस्तकीन के सरेआम रकम में कटौती जारी होने के बायस मुस्तकीन शिकायत लेकर मीरवा गोरजानी प्रेस क्लब पहुंच गए। जैसा कि हक न्यूज़ रिपोर्टर और प्रेस क्लब की टीम जैसे ही कवरेज के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में दाखिल हुए तो SHO रियाज सुमरो ने हक न्यूज़ रिपोर्टर और प्रेस क्लब मीरवा गोरजानी के सदर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में कवरेज न करने दी, जैसे कि बायस मीरवा गोरजानी प्रेस क्लब के मेंबरान में गम और गुस्से का इजहार करते हुए प्रेस क्लब की हंगामी इजलास बुलाया गया और बदमस्त SHO रियाज अमन सुमरो के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जैसे कि क़यादत प्रेस क्लब मीरवा गोरजानी के सरपरस्त आला महबूब अली आरिसर, सदर कुशाल दास, जनरल सेक्रेटरी मजहर गोरजानी, सीनियर नायब सदर जहीर शर, नायब सदर शेमिन नोहानी की क़यादत में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हक न्यूज़ मीरवा गोरजानी। 2.5 लाख से जायद आबादी रखने वाला सिंध का तारीखी शहर मेहेड़ मीठे पानी की सहूलत से महरूम, शहरी बदबूदार पानी पीने लगे। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवड़ की इस रिपोर्ट में। मेड़ शहर को पीने का पानी फराहम करने वाली वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा बन गई। मेड़ में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहरियों गुलाम हुसैन, मोहम्मद यामीन, सन्नाउल्ला, मोहम्मद नवाज और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब मेड़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेड़ के पंवर मोला, रेशम गली, शाही बाजार, ककोलवा, मंसूर कॉलोनी समेत शहर के अक्सर महलों में वाटर सप्लाई का पानी ना पहुंचने के बाद शदीद गर्मी में शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि पानी पैसों पर खरीद कर रहे हैं। वाटर सप्लाई स्कीम चलाने वाले महकमा पब्लिक हेल्थ के अमलदार ऑफिस से गायब है। उन्होंने कहा कि मेड़ के 10 से ज्यादा महलों और कॉलोनी में 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। मेड़ की कुछ कॉलोनियों में 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। मेड़ के कुछ कॉलोनियों में वाराबंदी के दौरान शहरियों को मिलने वाला बदबूदार पानी और वाटर सप्लाई लाइन के पाइप टूटने से नालों का गंदा पानी घरों में आ रहा है, जिसके बायस कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं, मगर उसके बावजूद पब्लिक हेल्थ वाले गायब हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने वजीर आला सिंध, सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया है कि मेड़ में पानी की किल्लत वाले वाक़े का नोटिस लेकर टूटी पाइपलाइन तब्दील कराकर बदबूदार पानी से शहरियों की जिंदगियों को बचाया जाए। गुलाम हुसैन पंवर, हक न्यूज़ मेहड़। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।